जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू प्रगति एजुकेशन बिहार। दोस्तों, आज हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो किसी भी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हिंदी का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे जाने की अधिक संभावना है। तो इसमें कई सवाल पूछे जा चुके हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, ईटीसी, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, इसमें हिंदी से सवाल पूछे ही जाते हैं और सारे सवाल इसमें एक ही वीडियो में दिया गया है, जो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। 1 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। करें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? तो हिंदी। हिंदी दोस्तों हमारी कौन सी भाषा है? देवनागरिक है। लिपि में इसको देवनागरी बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राज्य भाषा है। करें दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है? अनुच्छेद 343(1) मतलब के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है, अनुच्छेद 343(1). ठीक है। नेक्स्ट है 3 नंबर प्रश्न दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। खैर दोस्तों, हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घूंट, ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न दोस्तों, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? तो ये उदंड मारदंड। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास जी को। ठीक है। 8 नंबर प्रश्न है, भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 22। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सरपाहा। कौन है दोस्तों? सरपाहा 19वीं शताब्दी में ये कवि थे। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल। कौन है दोस्तों? तो लल्लू लाल। ठीक है। 11 नंबर प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? तो विद्यापति। कौन है दोस्तों? विद्यापति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। कह रहा है 12 नंबर है, दुनिया की सबसे मीठी भाषा कौन सी है? कह रहा है दुनिया की सबसे मीठी भाषा कौन सी है? तो मैथिली। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो आगरा में। 14 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। 15 नंबर है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? भोपाल में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। भोपाल में पूछा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भोपाल में है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। जो भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके तैयारी में जुड़ जाइए। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? दोस्तों कह रहे हैं विश्व की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 6809 भाषाएं पूरे विश्व में बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य कौन थे? तो हेमचंद्र। कौन थे दोस्तों? हेमचंद्र। 19 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? कह रहा दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? संस्कृत। हम लोग पहले संस्कृत ही बोलते थे और भारत की ये सबसे पुरानी भाषा है दोस्तों। ठीक है। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, कथा की अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? बहुत अच्छा पंक्ति है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में पंक्ति भी पूछ दी जाती है, तो लेकिन ये दोस्तों किसकी पंक्ति है? यशोधरा मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। बहुत अच्छा है, फिर से बार बोल देते हैं दोस्तों,
पंक्ति बहुत अच्छी है। कह रहा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्ति दोस्तों किससे ली गई है? मैथिली चरण गुप्त द्वारा है, यशोधरा की यह पंक्ति है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है, हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर और कितने सम स्वर होते हैं? दोस्तों हम लोग 11 स्वर होते हैं दोस्तों और 33 सम स्वर होते हैं। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है, कह रहा है हिंदी में अशु लिपि के जन्मदाता कौन है? कौन है? राधे लाल द्विवेदी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है। हमारा 24 प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है? कह रहा है विश्व में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो वो तीसरी है दोस्तों। कौन है? तीसरी। हम लोग तीसरे नंबर पे हिंदी बोली जाती है पूरे विश्व में, जो हिंदी तीसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? चीनी। चीनी लोग बहुत ही अधिक संख्या में बोले जाते हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो वो अंग्रेजी है। 25 नंबर प्रश्न है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो रामचरितमानस। ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, अशोक के फूल, करें दोस्तों, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। 27 नंबर प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा। किसके लिए दोस्तों? यामा। 28 नंबर प्रश्न है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? दोस्तों कई बार मुहावरा भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसमें एक मुहावरा भी है दोस्तों, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है दोस्तों? तो अप्रिय लगना। क्या अप्रिय मतलब क्या होता है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। अप्रिय मतलब जिसको कोई पसंद ना करता हो, उसी आंख की किरकिरी होने लगती है। ठीक है दोस्तों, उसी को बोलते हैं अप्रिय लगना। 29 नंबर प्रश्न है, आंसू काव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, हिंदी खरी बोली के जन्मदाता कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 31 नंबर प्रश्न है, कह रहा है मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? कह रहा दोस्तों मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है दोस्तों, मेला आंचल है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, चीनी की खोज, कह रहा दोस्तों चीनी की खोज कौन से देश में हुई थी? तो भारत में 800 ईसा पूर्व में चीनी की खोज हो चुकी थी दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न है, कह रहा है मानव का वंशज कौन है? कह रहा दोस्तों मानव का वंशज कौन है? होमो। क्या दोस्तों? होमो। 34 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो क्रो-मैग्नोन मानव। कौन है दोस्तों? क्रो-मैग्नोन मानव। ठीक है। आधुनिक की बात करेगी दोस्तों तो क्रो-मैग्नोन मानव है पूर्वज। ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। 36 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को भारत में किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो लॉर्ड मैकाले द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लॉर्ड मैकाले द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों पूछा गया सवाल है ये है, आप इसे नोट कर लें दोस्तों। आपसे एक ही विनती है दोस्तों कि जो भी दोस्त नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए दोस्तों। इसमें जितने भी प्रश्न दोस्तों इस चैनल पे पूछे जाएंगे, बताए जाएंगे, सारे एग्जाम से संबंधित काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्या है? अंग्रेजी भाषा को भारत में किसके द्वारा आरंभ किया गया था? दोस्तों ये हो गया है लॉर्ड मैकाले द्वारा। 37 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन है? कौन है दोस्तों? तो तेलुगु। कौन है दोस्तों? तेलुगु। 30 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि आसमान पर चढ़ाने का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक प्रशंसा करना। क्या दोस्तों? अत्यधिक प्रशंसा करना। 39 नंबर प्रश्न है, इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। क्या दोस्तों? कह रहा है इतिहास शब्द का शुद्ध विशेषण क्या है? ऐतिहासिक। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, ईदगाह। क्या दोस्तों? ईदगाह कहानी के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र। कौन है दोस्तों? प्रेमचंद्र। 41 नंबर प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? कह रहा दोस्तों उर्दू किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की का।
42 नंबर प्रश्न है, बारिश कैसे नापते हैं दोस्तों हम लोग? वर्षा मापी यंत्र से हम लोग बारिश को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर, एक भारतीय आत्मा किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। किसकी दोस्तों? माखनलाल चतुर्वेदी की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। 44 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला राजा कौन है? करे दोस्तों, भारत का पहला राजा कौन है? तो चंद्रगुप्त है भारत के प्रथम राजा। प्रश्न है 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि शक संवत की शुरुआत कब और किसने की? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशव दास को। किसको? केशव दास को। 47 नंबर प्रश्न है, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। ठीक है। 48 नंबर है, कबीरदास की भाषा क्या थी? क्या दोस्तों, कबीरदास की भाषा क्या थी? तो सद्धू कर्री। क्या दोस्तों? सद्धू कर्री। ठीक है। 49 नंबर देखते हैं दोस्तों, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? दोस्तों कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी को। ठीक है। 50 नंबर प्रश्न है, कलम की सिपाही क्या है? तो ये एक जीवनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। तो नेक्स्ट है 51 प्रश्न है, कह रहा है कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम। क्या दोस्तों? अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। 52 नंबर प्रश्न है, कस्तूरी कुंडल। कह रहा है दोस्तों, कस्तूरी कुंडल बसई किसकी आत्मकथा है? मैत्रेयी पुष्पा की। किसकी? मैत्रेयी पुष्पा की। 53 नंबर है, कादम्बरी। कह रहा है दोस्तों, कादम्बरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। 54 नंबर प्रश्न है, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये एक महाकाव्य है। 55 नंबर प्रश्न है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू को। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न दोस्तों, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? बहुत अच्छा दोस्तों, कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। कह रहा है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है। 56 नंबर प्रश्न, 57 प्रश्न दोस्तों, किस छायाविद, करा दोस्तों, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया? तो जयशंकर प्रसाद जी ने। 58 नंबर है दोस्तों, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? करा दोस्तों, किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो पपुआ न्यू गिनी। दोस्तों, पपुआ न्यू गिनी 800 दोस्तों भाषाएं बोली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? तो वीर रस के। कौन दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर जो है किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। 60 नंबर प्रश्न दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? उर्वशी के लिए। नेक्स्ट है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? वो बिहारी। नेक्स्ट है, बासठ नंबर प्रश्न दोस्तों, बताया कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो चीन में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। नेक्स्ट है, लाल पीला होने का क्या अर्थ है? लाल पीला होने का अर्थ है दोस्तों क्रोध करना। 64 नंबर प्रश्न है, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। 65 नंबर है, मेरे नाविक किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। 66 नंबर प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही वीडियो में कवर किया गया है दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसे जरूर एक बार देखें। नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न दोस्तों, विक्रम संवत का पहला दिन कौन सा है? करा दोस्तों, विक्रम संवत का पहला दिन कौन सा होता है? चैत्र प्रतिपद तिथि से नया विक्रम संवत शुरू होता है। दोस्तों हम लोग का जो है पहला दिन चैत्र से ही शुरू होता है, जैसे देखते हैं।
हिंदी में देखते हैं जनवरी फरवरी मार्च, और उसी तरह इसमें होता है दोस्तों चैत वैशाख जेठ। इसी तरह चैत्र को ही चैत बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा विक्रम संवत शुरू होता है चैत्र से। 8वां प्रश्न दोस्तों, विक्रम संवत का शुभारंभ कब हुआ? 57 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? मैथिली। 70 नंबर प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? चंदवर दाई। कौन है दोस्तों? चंदवर दाई। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। 72 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है ऋतुओं का राजा कौन है? कह रहा है दोस्तों ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत जो है हमारे ऋतुओं का राजा है। ठीक है। 73 नंबर प्रश्न दोस्तों, शिव शंभू के चिट्ठे, कह रहा है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त। 74 नंबर प्रश्न है, शिवा बावनी, कह रहा है दोस्तों शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण जी। 75 नंबर है, शून्य की खोज किसने की? बहुत अच्छा दोस्तों, कह रहा है दोस्तों शून्य की खोज किसने की? तो ये आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की है। 76 नंबर प्रश्न है, कह रहा है शेष, कह रहा है शेष कादंबरी के रचयिता कौन है? अलका सरावनी। कौन है दोस्तों? अलका सरावनी। 77 नंबर है, कह रहा है कि श्रद्धा किस कृति की नायिका है? वो कामायनी की। किसकी दोस्तों? कामायनी की। 78 नंबर प्रश्न है, संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है दोस्तों? तो 22 भाषा की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं 79 प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं हैं संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है। 80 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भाषा की राज्य भाषा है? अनुच्छेद 343 को के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर दोस्तों प्रश्न है, संसद से सड़क तक, करा सुनो, संसद से सड़क तक काव्य है, रचनाकार कौन है? सुदामा, पांडे, धूमिल। बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए। 82 नंबर प्रश्न है, भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन है? कौन है दोस्तों? फाहियान। 83 नंबर प्रश्न दोस्तों, 83 का राय संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, करा सखी वे मुझसे कह कर जाते, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। 85 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, करा सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बरे हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया? तो पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। 47 नंबर प्रश्न है, कह रहा है सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की? मेगास्थनीज ने। दोस्तों किसने दोस्तों की है? भारत की मेगास्थनीज ने। ठीक है। नेक्स्ट है 88 नंबर प्रश्न दोस्तों, कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, कह रहा है सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा दोस्तों? तो ये यूनानियों ने कहा। किसने दोस्तों? यूनानियों ने। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का फिक्र किस अभिलेख में मिलता है? तो हाथी गुफा अभिलेख में। किसमें दोस्तों? हाथी गुफा अभिलेख में। 90 नंबर प्रश्न दोस्तों, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? कबीर। ठीक है। नेक्स्ट है 91 नंबर प्रश्न, साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? इसका पूरा नाम क्या नाम है दोस्तों? सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। ठीक। 92 प्रश्न है कि हिंदू सभ्यता, करा दोस्तों, हिंदू सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? तो भूमध्य सागर के। नेक्स्ट है, सिकंदर का सेनापति कौन था? कर देता हूं, सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। 94 प्रश्न है, सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। नेक्स्ट है, सिद्धों की अर्थात पुरानी हिंदी। ठीक है, सिद्धों की अर्थात पुरानी हिंदी। लगता है कुछ प्रश्न गड़बड़ दोस्तों, इसको आप छोड़ दीजिए।
नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है दोस्तों? परीक्षा। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा। इसका लेखक कौन है दोस्तों? लाला श्रीनिवास दास। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी एक प्रथम एकांकी कौन सा है? एक घूंट। ठीक है दोस्तों। एक दो प्रश्न में रिपीट हो गया, इसके लिए सॉरी दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों जल्दी जल्दी। 58वां प्रश्न है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? स्कंद गुप्त ने। 99वां प्रश्न दोस्तों, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम पूछ रहा है दोस्तों, क्या है? तो उदंड मार्दंड। ठीक है। 100वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है, अब लाजीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपयुक्त किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? तो ये यशोदा की पंक्तियां और मैथिली शरण गुप्त द्वारा इसे रचित है दोस्तों। तो ये 100% दोस्तों आपके सामने था, जो हिंदी से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए थे दोस्तों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। एग्जाम दोस्तों होने वाले हैं, इसमें सारे प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है, क्योंकि हिंदी से सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे दोस्तों। अगर इस चैनल पे दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि अभी नया अपडेट दोस्तों एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि रेलवे से सिपाही और दरोगे की बहाली आ चुकी है दोस्तों। आप इसे फॉर्म भर सकते हैं, लगभग 15 मार्च से दोस्तों इसकी ऑनलाइन हो जाएगी, आप इसे भर लीजिए दोस्तों। एक चीज और अपडेट देना चाहता हूँ कि बेल्टोन से भी डीईओ का फॉर्म सर निकला, जिसको डाटा एंट्री ऑपरेटर कहते हैं, आप इसे भी भर लीजिए और तैयारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का बस इतना ही, धन्यवाद।